हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी परीक्षा का वायरल प्रश्न अर्थात सभी परीक्षाओं में आने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है 95 का 80 भागे 4 का आधा कितना होगा। तो 95 का 80 भागे 4 का आधा कितना होगा, यह प्रश्न हमें हल करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि मैथ में का मतलब क्या होता है, मैथ में आधा का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास रूल क्या होता है। चूंकि इसमें हमें इन सब चीज़ों का यूज करना पड़ेगा और हम यह तभी यूज कर पाएंगे जब इसका हमें नॉलेज रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद यह सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैथ में का मतलब क्या होता है। तो मैथ में का मतलब होता है गुणा। और आधा, आधा का मतलब क्या होता है, तो आधा का मतलब होता है 1/2। कभी कभी प्रश्न में किसी संख्या का 2/3 भी पूछ लेता है, जैसे 95 का 2/3 कितना होगा। तो 2/3 का मतलब होता है 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3। 2/3। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 4/4 का मतलब क्या होगा, 4/4 पहले 4 दिया है, फिर चौथाई मतलब 4 नीचे, 4/4 इक्वल टू हम लोग 1 भी कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि एक्स का एक्स का 5वां हिस्सा कितना होगा। तो 5वां हिस्सा का मतलब होता है 1/5। हिस्सा में कुछ बोलेगा तो वो भी भिन्न के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे 6वां हिस्सा पूछेगा तो हम लोग 6वां हिस्सा के स्थान पर लिखेंगे 1/6। तो मैथ में इस प्रकार आधा का मतलब 1/2, 2/3 का मतलब 2/3, 4/4 का मतलब 4/4, एक हिस्सा का मतलब 1/1, 5वां हिस्सा का मतलब 1/5, छठा हिस्सा का मतलब 1/6 होता है। और का मतलब होता है गुणा। तो अब आप लोग इसके बारे में जान गए होंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब इसे मैथ के रूप में, अभी इसमें कुछ वर्ड्स भी हैं, मैथ भी है, तो इसे हम पूरी तरह से मैथ के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 95 का मतलब गुणा, तो जहाँ पे का वहाँ हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 80 भागे 4, फिर का मतलब गुणा। और अभी हमने बताया आधा का मतलब होता है 1/2। आधा का मतलब क्या होता है 1/2। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें एक और रूल का नॉलेज होना चाहिए, जो होता है बोर्ड मास का रूल। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। चलिए उसे जान लेते हैं कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है। तो एक तरह से बोर्ड मास जो है वह ट्रिक है बड़े बड़े सवाल को हल करने की। BODMAS, जहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारा होता है 4 टाइप का। सबसे पहला ब्रैकेट होता है रेखा ब्रैकेट, जो इस तरह से लगाया जाता है। दूसरा ब्रैकेट होता है छोटा ब्रैकेट, जो इस तरह से लगता है। और तीसरा ब्रैकेट होता है मझला ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, जो इस तरह से बनता है। और चौथा ब्रैकेट होता है हमारा बड़ा ब्रैकेट, जो इस तरह से बनता है। तो इस तरह से मैथ में 4 ब्रैकेट होते हैं, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ये जैसे जैसे बना है नंबर वाइज स्टेप बाय, वैसे इसे सॉल्व भी किया जाता है। यदि प्रश्न में सारे ब्रैकेट एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को और फिर बड़े ब्रैकेट को। ऑफ का मतलब होता है का, ओ से होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। और हिंदी में का, और मैथ में कहें तो का मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद का वाले गुणा को सॉल्व किया जाता है। जैसे का वाला गुणा कैसा रहेगा, का वाला गुणा तब कहते हैं जब कोई संख्या दी हो, इस तरह से ब्रैकेट बना हो और इसके अंदर भी कोई संख्या दी हो। तो अंदर जो संख्या है इसका गुणा जब हम लोग बाहर वाली संख्या से करेंगे तो यही ऑफ वाला गुणा कहलाता है। यानी बीच में ये वाला गुणा छिपा रहता है और इसे ही ऑफ वाला गुणा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये ऑफ वाला गुणा सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर है डी, और डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, डिवीजन का मतलब होता है भाग। चौथे नंबर पर है एम, एम से मल्टीप्लिकेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा।
गुणा। 5वें नंबर पर है ए से एडिशन यानी प्लस, हिंदी में कहें तो जोड़। 5वें नंबर पर एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो इस तरह से ये हमारा BODMAS का रूल होता है BODMAS। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ वाला गुणा, डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी जो साधारण सिंपल गुणा होता है, ए से एडिशन यानी जोड़ और एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो जब हम लोग कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं, लंबा-लंबा रहता है, उसके साथ तो प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, गुणा भी, भाग भी आता है, कभी-कभी ब्रैकेट भी दे देता है, तो वहाँ पर इस रूल की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि ये जैसे-जैसे दिया स्टेप बाय स्टेप वैसे ही हमें वह क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। यदि ऑफ वाला गुणा दिया हो और इसे छोड़ के हम लोग ये वाला गुणा सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप तभी सॉल्व करें जब हमें BODMAS रूल का नॉलेज रहेगा। तो अब आप लोग BODMAS रूल भी समझ गए। अब हम लोग चलिए इस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट दिया नहीं है, ऑफ वाला भी गुणा नहीं दिया है, बट इसमें गुणा और भाग दिया है। तो गुणा और भाग में हमें क्या सॉल्व करना चाहिए, पहले भाग या गुणा? तो इसके लिए हमें BODMAS रूल में जाना पड़ेगा। तो गुणा दिया है हमारा 1, 2, 3 चौथे नंबर पर और भाग दिया है तीसरे नंबर पर। इसका मतलब हमें पहले भाग को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद गुणा को। तो यहाँ भाग दिया है तो सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे और फिर गुणा को। तो हम लिख लेंगे 95 इंटू, अब 4 से 80 में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 दूना 8, 2 बार में कटेगा और 0। इस तरह से हमारा 20 आ जाएगा। डायरेक्ट आप नहीं कर पाते तो कहीं रफ पे भी आप भाग दे सकते हैं। 4 भागे 80, तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा, 2 बार जाएगा। 8 में से 8 घटाएंगे, कट-कुट हो जाएगा। 0 उतारेंगे, अब फिर 0 बार ले जाएंगे, 4 0 0, तो ये भी कट जाएगा, यानी हमारा भागफल आ जाएगा 20। तो इस तरह से वहाँ हमारा आ जाएगा 20। अब ये इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब गुणा का चिन्ह है और आधा का मतलब हमने लिखा था 1/2। तो इस तरह से हमारा भाग सॉल्व हो गया। चौथे नंबर पर है गुणा। तो अब हम लोग गुणा को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जब कोई नेचुरल नंबर दिया रहता है और उसके हर में कुछ नहीं रहता है तो हर में हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि हर में 1 हमेशा छुपा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 95/1 और 20/1। अब यह हमारा सीधा-सीधा भिन्न का गुणा बन गया, यानी फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। तो इसका रूल होता है, भिन्न का गुणा सॉल्व करने का रूल होता है कि यदि कोई संख्या अंश से मतलब कि सीधा-सीधी कटे तो हम काट सकते हैं, या तिरछा-तिरछी कटे तो हम लोग उसे भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीधा-सीधी तो नहीं कुछ कट रहा है, बट तिरछा-तिरछी रूल से हमारा 2 से 20 कट जाएगा। तो 2 से 20 काटेंगे, 2 एकम 2 और 0 आ जाएगा। अब कोई अंक ऐसा नहीं है जो कि कटेगा। अब हम इसे लिख लेंगे, हमारा हो जाएगा 95/1 इंटू 10/1 इंटू 1/1। चूंकि ये 2 कट गया तो 1 बचा। अब भिन्न का गुणा करते समय ऊपर वाले अंक का ऊपर गुणा किया जाता है और नीचे वाले अंक का नीचे गुणा किया जाता है। तो हम लोग अंश, ऊपर वाली जो संख्या रहती है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा, अंश का अंश में गुणा करेंगे 95 इंटू 10 इंटू 1 और नीचे वाली संख्या का नीचे में गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 95 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 950 और फिर 950 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है। इसका मतलब हमारा आ जाएगा 950। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा 950/1 और इसे हम लोग लिख सकते हैं 950 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चूँकि 1 हमेशा हर नेचुरल नंबर के नीचे रहता है, तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और 950 भी आंसर लिख सकते हैं। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यह जो सभी परीक्षाओं का वायरल प्रश्न है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और BODMAS रूल को भी आपने सीख लिया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज यहीं तक। अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सुनीता चर्चा चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।